देवी और सज्जनों, सादर नमस्कार। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मैं अपने जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त करता हूँ उसी का शेयर आप तक मैं करता हूँ। मैं किताबी बातों पे भरोसा करता भी हूँ, मगर उतना भी नहीं कि उसे ज्यों को त्यों मान लो, क्योंकि जिस प्रकार किसी कहानी को कोई कथावाचक सुनाता है तो उसका अर्थ कई होता है। अब अर्जुन को ही ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो जो ज्ञान दिया है या जो बातें उनसे कही है वही भगवत गीता है, लेकिन उनका कई अर्थ होता है। चाहे आप रामायण में देख लीजिए, एक चौपाई में अलग अलग टीकाकार अलग अलग अर्थ बताते हैं। इसलिए समय, काल और परिस्थिति के अनुसार सब चीज़ बदलते रहता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं बदलता हो। इसलिए जीवन में भी आपको उच्च शिखर पे पहुंचना है तो सबसे पहले आपको उस कार्य का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि मैं वकालत करता हूँ, पेशे से एक वकील हूँ, लेकिन मेरा कभी इच्छा नहीं था कि मैं वकील बनूं। मैं सिविल जज, एडीजे इत्यादि का परीक्षा दिलाता रहा। मुझे उम्मीद था कि एक न एक दिन मैं जज बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं लगातार पढ़ाई किया, कंपटीशन परीक्षाओं में भाग लिया। उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश का निवासी था। मैं वहाँ भी गया, राजस्थान राज्य भी गया, यूपी में भी फार्म मंगाया था लेकिन परीक्षा नहीं दिलाया, यूपी से कभी परीक्षा दिलाया, लेकिन मुझे सफलता मिली। लेकिन मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया, क्योंकि जिस समय मैंने परीक्षा पास किया उस समय तक के भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। ऐसी स्थिति में मुझे उस समय दुख तो हुआ, लेकिन मेरी जो पढ़ाई है, जो मैंने परीक्षा दिलाया है और उनका जो अनुभव है वो मेरे जीवन में बहुत काम आया। एक सफल वकील बनने के लिए उसे कानून का सही ज्ञान होना चाहिए तथा कानून की प्रक्रिया का भी ज्ञान होना चाहिए। तभी हम अपने क्लाइंट को, पक्षकार को सही जानकारी दे सकते हैं और उनके समस्या को हल कर सकते हैं। केवल डिग्री लेने से आदमी आगे नहीं बढ़ जाता या बहुत बड़ा वकील नहीं बन जाता। कई ऐसे लोग हैं जो शुरू से ही बड़े चैम्बरों में काम करते हैं, तो उनका एटीट्यूड ऐसा रखता है कि वो बहुत ही बड़ा वकील है, सारी चीज़ की जानकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। छोटे चैम्बरों में भी काम करने वाले ऐसे वकील जो हमेशा अध्ययनरत रहते हैं, कानून का बहुत नॉलेज रखते हैं। तो मैंने जो कहा कि मुझे वकील बनने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन मैं बन गया। 3 साल तक के तो मुझे ऐसा लगा, जब मैं जूनियरशिप कर रहा था, शायद इस व्यवसाय में मेरा जीवन यापन नहीं हो पाएगा और मुझे दूसरा व्यवसाय देखना पड़ेगा। इतना निराशा हो गया था, लेकिन समय के साथ बदलाव आते गया, अनुभव मिलते गया और हमें पर्याप्त काम मिलने लगा। अब तो ऐसे हैं कि हमारे पास कई सारे काम पेंडिंग में भी रहता है, अर्थात एडवांस में काम रहता है। जितनी हमारी क्षमता है उतना हम करते हैं। इसलिए ईश्वर जो देता है उसे स्वीकार करना पड़ता है। हमने जो चाहा नहीं मिला, लेकिन जो करना पड़ रहा है उससे हम दुखी भी नहीं हैं।
क्योंकि शायद हमें वकालत करना बेहतर लगा होगा प्रभु को, इसलिए हमें वकालत के क्षेत्र में हमारे लिए अच्छा जगह दिया। तो मित्रों, ईश्वर सबको देखता है। यही बात है कि जो हर चीज़ जो आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता। आपके जो हित में है वो भगवान आपके लिए करता है। यदि आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं तो ज़रूर आपको वो मुकाम, वो नाम, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। बस एक चीज़ है जीवन में, ईमानदारी और सत्य के साथ चलने वाले व्यक्ति को कोई भी आदमी रोक नहीं सकता। तो मित्रों, छल से, बल से आप कब तक किसी को धोखा दोगे? ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, स्थायी नहीं होता। इसलिए जो भी काम करते हो ईमानदारी से करो, आपका जीवन सफल होगा और सक्सेस होंगे और जीवन का सही आनंद उठा पाएंगे। मेरे सभी मित्र जो मुझे देख रहे हैं, देखते हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि आप भी सच्चे रास्ते में चलते हुए दुनिया के भीड़ से अपने अलग विचार के साथ रहें, जरूर आप खुश रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। मिलेंगे अन्य वीडियो पर।